नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक से रिलेटेड। दोनों स्टॉक अपना एक दूसरे का कंपटीटर है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है हम बात किसकी कर रहे हैं, केपीआईटी टेक्नोलॉजी की। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजी, मतलब दोनों स्टॉक देखा है तो अपने आप में एक धुरंधर स्टॉक है। अभी तक के मल्टीबैगर तो मतलब कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस स्टॉक में अपने आप को बहुत सारे इन्वेस्टर फंसा हुआ फील कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही मार्केट में आईपीओ कंपनी का ओपन होता है, ओपन मार्केट से जो है कि 1500-1400 की प्राइस पे इस स्टॉक को बाई कर लेते हैं। वहाँ से देखा है तो ये कंपनी अभी तक गिरावट ही दर्ज कर रही है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ देखा जाए तो मतलब कि आज के दिन कंपनी 52 वीक लो भी लगा दी है। मतलब 52 वीक के ऑल टाइम लो भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। आईपीओ की प्राइस से तो नहीं मैं बात कर रहा हूँ, लिस्टिंग प्राइस से अगर आप देखें तो ऑल टाइम लो पे कंपनी चल रही है। सेकंड, इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि इस स्टॉक को बाई भी करने की बात सोच रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। सेकंड, अगर मैं वहीं पे केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी में दोस्तों अभी ये 30% कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। हालांकि इनके रिजल्ट आते हुए भी दिखे, रिजल्ट के बाद एक ज़बरदस्त गिरावट, और मैनेजमेंट ने भी मतलब कि एक स्लो कमेंट्री किया था, जो कि जिसका इम्पैक्ट दिखा है इतना कुछ खास नहीं है। तो कहाँ तक ये स्टॉक गिर सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें पूरी तरह से नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो कहाँ तक केपीआईटी टेक्नोलॉजी गिर सकता है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। जो भी इन्वेस्टर दोनों स्टॉक में बाई करने की बात कर रहे हैं या सेलिंग करने की बात कर रहे हैं, क्या करना है उसको भी मैं डाउट क्लियर करूँगा। तो हमारा टाटा टेक्नोलॉजी है दोस्तों। टाटा टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी में आज के दिन 3% की गिरावट देखने को मिली। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3% गिरावट, 964 रुपये कंपनी का लो, जो कि आज के लो को अगर आप देखें तो 956 रुपये तक ये कंपनी देखने को मिली थी। 997, मतलब 1000 के आसपास ये कंपनी चलने वाली, आप कह सकते हैं कि 956 रुपये तक देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो वही प्राइस आपको देखने को मिलेगा। ये जो है कि लिस्टिंग का प्राइस है। यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को ओपन मार्केट में बाई किया था। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, देखिए, जब कोई भी मार्केट से पहले मतलब कि मार्केट में लिस्ट होने से पहले कंपनियां आती हैं तो उसको एक बार बहुत ज़्यादा पब्लिश किया जाता है, और आप कह सकते हैं कि उसके बाद उस स्टॉक में मतलब कि एक अच्छी खासी रिटर्न मिलती भी है। लेकिन जिस टाइम पे रिटर्न मिलता है कुछ समय तक वो स्टॉक अच्छा चलता भी है। फिर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि मतलब तभी तक वो अच्छा दिखता है जब तक वो रिटर्न बना के देता रहता है। जिस समय वो गिरावट दर्ज करता है उस टाइम पे उस स्टॉक में बहुत सारे नेगेटिव देखने को मिल जाते हैं। हालांकि टाटा टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ऐसा नहीं कि टाटा टेक्नोलॉजी ही, बहुत सारी टाटा कंपनियां ऐसी है जो कि लिस्टिंग गेन अच्छा दिया, और देखा तो एक ट्रस्टेड कंपनी है। लेकिन अभी देखा तो ये कंपनी थोड़ा सा नेगेटिव चल रही है। ये थोड़ा सा मार्केट को या बहुत सारे इन्वेस्टर को अच्छा भी नहीं लग रहा है। आप कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई से लगभग ये कंपनी 26% डाउन भी होते हुए दिख रही है। इस कंपनी की अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का रिजल्ट इतना कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस हिसाब से इस स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो क्या हम फंस गए दोस्तों? नहीं, कोई देखिए किसी भी स्टॉक में फंसा नहीं है। कंपनी की बात करें तो कंपनी बेस्ट है दोस्तों। हाँ, आने वाले समय में थोड़ा सा आपको इसके लिए मतलब कि एक पेशेंस की अगर मैं बात करूँ तो पेशेंस करना पड़ेगा। मतलब टेस्ट हो रहा है एक प्रकार से, आप समझिए कि जितनी भी गिरावट हो, लगभग आपने देखा होगा 70% कंपनियां गिरने वाली, और एक दिन जब कमबैक करती है तो हज़ार हज़ार 2-2 हज़ार% का रिटर्न बना के देती है। इन सब चीज़ों को भी आपको नोट करके चलना है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना है, स्टॉक मार्केट में एक लंबे समय तक बने रहना है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, मुझसे इतना ही कहना चाहते हैं, आपको एक भी शेयर लॉस में तो नहीं सेल करना है। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। जो भी इन्वेस्टर टाटा टेक्नोलॉजी को बाई करना चाहते हैं, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप फिलहाल चाहे तो करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है। हाँ, गिरावट होती है, हो सकता है कंपनी 800 के नीचे भी आ सकती है। सबसे पहले तो गिरावट के पीछे का रीजंस क्या है दोस्तों? कंपनी के रिजल्ट ही नहीं दोस्तों। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट नहीं, इस कंपनी का जो बेसिकली क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं, आपसे बताना चाहते हैं कि इसका टाटा मोटर्स सबसे बड़ा क्लाइंट्स आप कर सकते हैं, जिसकी अगर मैं सेल्स की बात करूं तो रिजल्ट अच्छे नहीं देखने को मिले। तो इस हिसाब से आपको पता है ना कि कस्टमर ही जो है कि मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर कोई भी कंपनी है, जैसे मान लीजिए टाटा मोटर है, टाटा मोटर का क्लाइंट कौन है दोस्तों? टाटा मोटर का क्लाइंट कौन है? बेसिकली देखा है तो कस्टमर्स हैं। हालांकि टाटा टेक्नोलॉजी का क्लाइंट्स कौन है? तो आप कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स है। तो टाटा मोटर्स के रिजल्ट कैसे आए? खराब आए। तो जब टाटा मोटर के रिजल्ट ही खराब आए, क्यों खराब आए? क्योंकि उसके पास ऑर्डर, उसके जो कस्टमर थे, क्लाइंट्स थे, मतलब कस्टमर थे दोस्तों, वो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि बाई नहीं किया उसकी, जो कि गाड़ियाँ नहीं बिकी, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्शन लॉन्च नहीं किया। तो इसके कारण आप कह सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजी को भी ऑर्डर्स नहीं मिले। तो इन सब चीज़ों को नोट करके फिर चाहे तो आपको डिसीजन लेना है। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन किसी भी टाइप का नहीं है। गिरावट होती है तो 800 के नीचे, 800 के आसपास ये कंपनी आ सकती है। तेज़ी की बात करें
तो अभी इसकी तेज़ी के कुछ कम चांस है। कब तक दोस्तों? जब तक कंपनी अपने आप को इम्प्रूव नहीं करती, इसके एक भी एस्टिमेशन अभी तक बीट नहीं हुए हैं। आप देख भी सकते हैं कि जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है, रिजल्ट अभी तक सही नहीं प्रेजेंट किया, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ऐसे में जो अगला स्टॉक है दोस्तों, केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ये भी स्टॉक गिरावट दर्ज कर रहा है। आप कह सकते हैं कि लगभग 1363 रुपये, यहाँ पे देखें 1339 रुपये तक भी ये कंपनी आज के दिन आई हुई है, जो ऑल टाइम मतलब लो तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 52 वीक लो जो कि 1293 रुपये देखने को मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे अगर इस कंपनी के रिजल्ट को देखेंगे दोस्तों, तो टाटा टेक्नोलॉजी से कहीं बेटर रिजल्ट है और कंपनी ने अभी तक मतलब एस्टिमेशन भी बीट किया है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि कहाँ तक गिर सकता है, कितनी गिरावट होगी, इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अगर आपको कोई भी स्टॉक अच्छा मिल रहा है, देखिए गिरावट क्यों हो रही है, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझो। गिरावट के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों कि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है, गाइडेंस है दोस्तों, वो थोड़ा सा मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है। मतलब मार्केट को क्या, स्टॉक को इम्पैक्ट कर रहा है। मार्केट को तो ऑलरेडी मतलब स्टॉक के थ्रू ही वो इम्पैक्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट बेस्ट ही है। हालांकि एक महीने के चार्ट को देखें तो 23% गिर चुकी है कंपनी। 6 महीने में देखेंगे तो कुछ भी नहीं, मतलब फ्लैट ही है। एक साल में देखेंगे तो 2%, और 5 साल की अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी 1300%, 1400 का रिटर्न बना के दिया है। हालांकि दोस्तों एक साल के अगर चार्ट को देखेंगे, ऑल टाइम हाइस थोड़ा इसको कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट कंपनी 30% अभी तक डाउन हो चुकी है। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, कहाँ तक गिरेगा, देखिए दोस्तों कहाँ तक गिरेगा, मेरे पॉइंट से हो सकता है कि 1000 पे भी अगर ये कंपनी मिल जाती है ना तो एकदम बेस्ट रहेगा। हालांकि 1000 पे मुझे तो नहीं लगता, लेकिन हाँ किस किस को लगता है कि 1000 तक ये कंपनी आएगी, आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हो। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी लेफ्ट राइट करके 1500 के आसपास ही जाने वाली है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, ऐसा क्यों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए 1500 के आसपास जाने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आप किस कंपनी में पैसा लगाओगे, जिसकी रिज़ल्ट अच्छे रहेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टर 2 के रिजल्ट जिसके अच्छे रहेंगे उसी में पैसा लगाओगे। तो उस कंपनी में भी अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि मतलब केपीआईटी टेक्नोलॉजी के टाटा एलेक्सी से, टाटा टेक्नोलॉजी से कुछ तो हद तक रिजल्ट अच्छे ही हैं। तो इन सब चीज़ों को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि आने वाला रिजल्ट थोड़ा सा खराब आ सकता है, ऐसा जो कि फ्यूचर की बात हो रही है, जिसके कारण इस स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो गिरावट होती है तो आप कह सकते हैं कि मतलब मेरे पॉइंट से तो एक नया लो भी लगा सकता है कंपनी 52 वीक। हालांकि तेजी की बात करें तो 1500 के ऊपर ये कंपनी ट्रेड करने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।